डियर फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन योर लाइफ, इट्स अबाउट योर लाइफ व्हेन यू वर बोर्न। आपके ज़िंदगी के लिए, आपके ज़िंदगी के बारे में कुछ दो चार शब्द मैं कहना चाहता हूँ। तो फॉर योर लाइफ, जो आपका लाइफ है, आप जब पैदा होते हो ना, पैदा होने के बाद जब आप बड़ा होते हो तो ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ता है, आपका उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपको इट बिकम्स अ फियर, एक डर सा पैदा होता है ना आपके दिल में कि जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, दिमाग होते आता है, तो उसके दिमाग में एक डर सा पैदा होता है। जब वो स्कूल जाने लगता है उसको डर पैदा होता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, एग्जाम में फेल हो गया तो माँ बाप नाराज होंगे, या कुछ फियर कम्स अराइव्स टू इन हिज ब्रेन ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो इन हिंदी में जैसे हम बोलते भयभीत हो गए ना, डर गए, तो इस कारण से मैं बोलता हूँ इट कम्स टू बी अ लाइफ कम्स टू बी अ फियरफुल एज यू ग्रो। ठीक ना, कहने के मतलब है। तो इसका जब जैसे जैसे हमारा लाइफ ग्रो होता है, हम सोचते हैं कि हम बड़ा होते हैं, हमारा ज़िंदगी आसान होते जाता है, लेकिन ये जगह पर गलत है दोस्तों। दिस इज़ अ रॉन्ग प्लेस टू थिंक, इट्स गेटिंग मोर डिफ़िकल्ट। आपका ज़िंदगी इजी नहीं होता, आपका ज़िंदगी टफ होता जाता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो, डिग्री पास कर लिया, उसके बाद में आपका शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। सो यू ट्राई टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, हेल्प सभी कुछ आप इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है, बच्चों को खुश रखना है, बीवी को खुश रखना है, काम करते वहाँ काम वाला मालिक को खुश रखना है। ठीक ना, तो यू हैव टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। सो व्हेन यू ग्रो वन ईयर से आप जब 40 ईयर्स, यानी कि इफ यू गो फ्रॉम 1 ईयर टू 40 ईयर्स, 1 साल से 40 साल तक जब आपकी उम्र जाता है, तो वो उसमें आप सिर्फ क्या करते हो, उसमें आप सिर्फ एडिशन करते हो। एडिशन यानी कि जोड़ते हो, बनाने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए सब कोई चीज़ जोड़ना पड़ता है। तो इससे 40 ईयर्स से अपना भविष्य को बनाने के लिए, अपना फैमिली चिल्ड्रन लाइफ बनाने के लिए, सो यू हैव टू ऐड एवरीथिंग टुगेदर। बनाना सब कुछ बनाने के लिए। तो जब आप 40 उम्र के पहुंचते हो, उसके बाद में अब थोड़ा सा तुम्हारा शरीर ढीला होने लगता है ना, तो उस वक्त आपको आ जाता है सप्रेक्शन। आप उसको सप्रेक्शन करते हो, उसको मानस में आ जाता है ना, क्योंकि अभी ऐसे चढ़ते गया प्लस 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 प्लस, जब 40 पे रीच करा तो यहाँ से मानस अब नीचे की तरफ आप जा रहे हो। इस इज योर लाइफ, ये हमारा जिंदगी है, ये हमारा जीवन है। इसके बारे में थोड़ा सा शब्द मैं बोलता हूँ ना, वो उसी जगह पर जब आप 40 के दौरान उससे ऊपर चले जाते हो, तो आप वहाँ पर जो आपका जीवन है वो सप्रेक्शन होने लगता है। तो वहाँ पर आप देखते हो, आप सोचते हो, नो एज यू सेल्फ हाउ आई एम, क्या मैं दुनिया को खुश करता ही रहूँगा सारा जिंदगी? मैं दुनिया में आया हूँ सभी को खुश करने के लिए। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम कब खुश होगे? राइट, आपको तो खुश करना है, पहले हम अपने आप को खुश करते हैं, राइट, फिर सबको खुश करना है। अभी 1 से 40 साल तक सभी को खुश किया, अब 40 से जो नीचे साल जा रहा है उसमें तो कम से कम यू हैव टू बी हैप्पी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्क योरसेल्फ, आर यू हैप्पी? अपने आप से खुद पूछो, खुद सवाल करो कि 40 के बाद में क्या तुम खुश हो? और 1 से 40 तक तुम खुश करते आए हो अपने आप को, ये आपसे अपने आप से खुद सवाल करो ना। लाइक ट्राई टू डू एवरीथिंग, आप सभी के लिए सब चीज़ कोशिश करते हो करने के लिए। आप सभी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप यू कैन मेक हैप्पी एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, बट जिसको तुम खुश कर सकते हो उसको खुश सकते हैं अपॉन टू द लिमिट। एक लिमिट तक आप कर सकते हो, यानी कि नहीं आप मरते दम तक सबको खुश कर रखते हो। खुश नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जीवन आपका व्यतीत नहीं होता ना। यू गॉट टू चेंज योरसेल्फ, ये चेंज योरसेल्फ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ गट, तुम्हारे में बहुत ज़्यादा हिम्मत होना चाहिए। जैसे ना अब आप सोच लिया कि मेरा जीवन अब
मैं सबके लिए करता तो मैं अपने लिए कुछ नहीं किया, व्हाट फॉर, ठीक ना। तो आप अपने आप के जीवन को उस जगह टर्न अराउंड करना है, लेकिन टर्न अराउंड इज सो टफ कि तुम्हारे पास उतना गट होना चाहिए कि अपना जीवन को मैं कैसे बदलूंगा। बदलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों, ये बात अपना मन में ख्याल रखना। यू हैव टू हैव वेरी पावरफुल ब्रेन टू ट्रेन योरसेल्फ। ये नहीं कि दाल भात के कौर ऐसे तुम चेंज किया वो चेंज हो जाएगा, ठीक ना। नो, इज नॉट अ कंप्यूटर, बटन दबाया तो उधर एक स्क्रीन पे दिखा गया, ऐसे नहीं चलता है। एक आदत 40 साल से आप पकड़ाए हैं आप कितने में, और वो 40 साल का आदत एक दिन में कभी नहीं बदलेगा। उसको धीरे धीरे यू हैव टू टर्न अराउंड योरसेल्फ, उसको घूमकर देन यू गोना बी, अपने आप को तुम खुश कर सकते हो, ठीक ना। इज अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट योर लाइफ। समटाइम्स वी हैव टू टेक, कभी कभी हम जिंदगी में गलत पाथ लेते हैं ना, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक ना। तो हमको डर हो जाता है ना, वी गेट फुल इनसाइड, हमको भय हो जाता है कि मैंने ये काम गलत तो नहीं कर दिया, ये काम गलत तो नहीं कर दिया ना, क्योंकि इट ऑल्स इन योर ब्रेन, इट वर्क्स फ्रॉम योर ब्रेन ना। तो ये आपसे बैठ के सोचो, दैट्स अ स्ट्रगल, उसको बोलते हैं संघर्ष। स्ट्रगल करते हो अपने जिंदगी में, तुम उस वक्त अपन जिंदगी में स्ट्रगल करते हो, ये 40 के बाद में, जब आपका एज ऊपर जाने लगता है ना, 40 के बाद में आप स्ट्रगल करने लगते हो, ठीक ना। तो उसके बाद में, जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब आदमी बच्चा पैदा होता, थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसका शरीर तगड़ा होना चाहिए ना, फिर वो सोका वगैरह, फुटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह जो खेलने लगता है, तो वो स्टार्ट करता है जिम जाने के लिए, अपना बॉडी बनाने के, शरीर बनाने के लिए। तो वो बिकम्स, 1 साल बाद यू आर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, आपको पास बहुत ताकत आ गया, बल आ गया। बस इसी तरह से हमारा जीवन है। 1 से 40 तक हमने बल बनाया, बल बनाने के बाद में अब जब उम्र आ गया, अब वो बल यूज नहीं कर सकते, तो अब वो बल किस काम के लिए, वो बल घट गया। जब वो बल घटेगा तो आप भी ढीला हो जाओगे। तो इसी तरह से हम, जैसे आप अपने शरीर को बनाए हो, ऐसे हमारा जिंदगी है, ऐसे चढ़ता है पहाड़, ऐसे उतरता है। तो दिस इज अ लाइफ, दैट्स आवर लाइफ, योर लाइफ। इसलिए मैं हम अपने लोगों के लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा शब्द बोल रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कहते हैं कि ना, मस्ट बी, आप अपने जिंदगी में हमेशा अपने जो आने वाला पीढ़ी है ना, उनको हमेशा संस्कार अगर दोगे, तो आपका पीढ़ी जो होगा, न्यू जनरेशन विच इज कमिंग अप, उनको पहले से होशियार कर दोगे कि देखो हमने यहाँ तक ये किया, यहाँ तक ये किया, ये किया। उसको दिमाग में अगर डाल दोगे तो आगे से ही विल बी प्रिपेयर्ड, वो अपने आप को तैयार कर लेगा। ही विल बी प्रिपेयर्ड फॉर, जैसे तूफान आने से पहले ना लोग अपना घर में लकड़ उकड़ ठोक लेते हैं कि गिर ना जाए ये ना, तो वो बच्चे जो आने वाले हमारे पीढ़ी है वो तैयार हो जाएंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे करते थे, तो हम इस रूल को फॉलो करें, तो विल बी अ अच्छा इंसान बनेंगे। इट्स अबाउट योर लाइफ, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा 4 शब्द में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये अगर हम उसके दिमाग में डाल दे, तो वो फिर इट्स अ बिग वाइड वंडर वर्ल्ड, ये दुनिया बहुत बड़ा और हसीन खूबसूरत दुनिया है, ठीक ना। इट्स अ बिग वंडर वर्ल्ड, बट इट्स नॉट इजी, वर्ल्ड इज, प्रगति बहुत सुंदर है, धरती, आकाश, समुद्र, बादल, ये पेड़, पल्लो, बहुत वेरी नाइस ब्यूटीफुल एनवायरमेंट में हम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना, एनवायरमेंट पर चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम खुश नहीं हो, इफ यू आर नॉट हैप्पी, नोबडी विल लुक अराउंड हैप्पी टू यू। ये नहीं कि उसको खुश होने से तुम खुश हो रहे हो, तुम उसको खुश कर रहे हो लेकिन अपने आप को नहीं खुश हो रहे, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है तुम्हारा। यू मेकिंग हिम हैप्पी बट नॉट यू मेकिंग यू। ऐसा काम करो ना कि वो भी खुश हो और तुम भी खुश हो। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ देते 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 नहीं रहो, देते भी रहो, लेते भी रहो, देते रहो, लेते रहो। दिस इज अ लाइफ, ये लाइफ ऐसे चलता रहेगा। तो आखिरी में है, नो बॉडी विल हिट यू। आपके जिंदगी में कभी कोई ऐसा थप्पड़ नहीं आपको मारेगा जो आपका जिंदगी, योर लाइफ, जो तुम्हारा जिंदगी है ना,
वो जब थप्पड़ मारता है ना, जितना दर्द उसमें होता है ना, वो दर्द किसी चीज में नहीं होता। जिंदगी का मतलब लाइफ, आपका लाइफ जब आपको तमाचा देती है तो आप उस वक्त बहुत पछताते हो। इट्स वेरी हार्ड योर लाइफ। वो बहुत यादगार हो जाता है कि मेरी जिंदगी ने मेरे साथ क्या खेल खेला। जिंदगी खेल नहीं खेलता। तुम अपने जिंदगी को, हाउ यू डेवलप योर लाइफ, दैट विल पे यू द प्राइस। अगर तुम्हारा जिंदगी तुम अच्छी तरह से डेवलप किया तो तुमको अच्छा प्राइस मिलेगा। यू विल गेट अ गुड बेनिफिट बिफोर यू डाई। बट अगर तुमने गलत किया ना, तो वही जिंदगी घुमाकर तुझे ऐसा थप्पड़ मारेगा, जिंदगी भर के लिए तुम भूल जाओगे कि मैं कौन था और कहाँ से आया था। ये आज का टॉपिक था, योर लाइफ। अपने जिंदगी पर ध्यान डालो। लोग अपने जिंदगी को परवाह नहीं करते, दूसरे की जिंदगी ज्यादा देखने की कोशिश करते। ठीक ना? तुम ये मत देखो वो क्या खा रहा, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है ना। तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारे खाने में जहर है कि उसके खाने में जहर है। ठीक ना? तुम्हारे खाने में जहर रहेगा तो तुम खत्म हो जाओगे। ये बात है। ध्यान से मेरा बात आज सुन लो, तो आगे फिर हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो कुछ अच्छा चीज लेकर आएंगे। और हैव अ गुड नाइट, सी यू लेटर।